नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लेके आए हैं भोजन से संबंधित जो चीज़ें होती है, मिठाई वगैरह, जिनको हम सामान्यतः खाने के रूप में काम में लेते हैं। भोजन संबंधित जो पदार्थ होते हैं, उनके जो नाम हैं, वो संस्कृत में पढ़ेंगे हम। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है। काफ़ी समय से कक्षाएं बंद है, तो उसका कोई मुख्यतः कारण था कार्य की व्यस्तता के कारण कक्षाएं नहीं चली। आज लंबे समय के बाद में हम नया अध्याय लेके आए हैं, तो आशा करता हूँ कि अध्याय आपको अच्छा लगेगा और संस्कृत के ज्ञान को बढ़ाने में आपके लिए सहायक होगा। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहली मिठाई है, वो है, मिठाई को भी जान लेते हैं। मिठाई को संस्कृत में बोलते हैं मिष्ठानम। तो मिठाई में सबसे पहली है लड्डू। लड्डू को संस्कृत में बोलते हैं मोदकः। जो ये दो बिंदी लग रखी है, इन्हें जो मतलब ये बिंदी है, इन दोनों को बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण सामान्यतः है के रूप में होता है, यानी कि उच्चारण करते समय है होता है। मोदकः, मोदक है तो मोदक के विसर्ग लगने की वजह से मोदकः हो गया। अगली मिठाई है बर्फी। चक्की के जैसी होती है, मीठी होती है, तो इस बर्फी को बोलते हैं चक्रिका। ठीक है। अगला है हलवा। हलवा तो सभी ने खाया ही होगा। हलवे कई प्रकार के होते हैं, जैसे आटे का हलवा, उसके बाद में गाजर का हलवा, और इसी प्रकार कई प्रकार के हलवे होते हैं, सूजी का हलवा आदि। तो हलवा को बोलते हैं हम सयावा। सयावा। अगला है समोसा, जो तेल से बनता, मतलब तेल में तला जाता है, समोसा। तो समोसे को हम बोलते हैं संस्कृत में सिंघाटकम। अगली है चटनी। चटनी कई प्रकार की होती है। ये पुदीने वाली चटनी है। इस चटनी को बोलते हैं निष्ठानम। क्या बोलते हैं? निष्ठानम। अगला है परोठा, जिसे हम पराठा भी कहते हैं सामान्यतः। तो परोठा को बोलेंगे हम परोठः। क्या बोलेंगे संस्कृत में? परोठः। अगला है दाल। दाल व्यंजन में दाल कई प्रकार की होती है। मूंग दाल, मोठ दाल, चना दाल, उड़द दाल, मसूर दाल। तो दाल को हम संस्कृत में बोलते हैं सूपः। फिर है सलाद। ककड़ी, खीरा, प्याज, इनको काट के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हम जो रखते हैं, वो सलाद कहलाता है। सलाद को बोलते हैं सकलाद। फिर अगला है पापड़। पापड़ को संस्कृत में बोलते हैं चरकह, और एक पपड़ी होती है, उसे बोलते हैं परपटी। अगला है रायता। दही के द्वारा, सास के द्वारा बनता है, और इसके अंदर जो ये मिठाई डाली हुई है, ये मीठी मतलब बूंदी कहलाती है। बूंदी जो सामान्यतः राजस्थान में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है शादी विवाहों में, तो ये बूंदी होती है। ये बूंदी डालने से इसका टेस्ट, जो स्वाद होता है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसे हम कहेंगे राधेयम। फिर अगला है केक। शादी वगैरह में तो काम में नहीं होता है, परंतु मतलब जो खुशी के उत्सव होते हैं, जैसे जन्मदिन हो गया, कोई विशेष पद प्राप्त हो गया, या कोई विशेष मतलब छोटी छोटी खुशियाँ, तो उन खुशियों को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्राम रखे जाते हैं, समारोह रखे जाते हैं, और लोग खुशी मनाते हैं, तो उस समय ये केक काटा जाता है। तो केक को बोलते हैं मधुर पिष्टकम। फिर अगला है पान। पान को बोलते हैं तांबूलम। जैसे भगवान शिव जी का सुना होगा, तंबू तंबू में पीते हैं वो भांग धतूरा, तो ये तांबूलम वही से बना है। फिर है गोलगप्पा। गोलगप्पा सभी ने खाया होगा। पानी पूरी बोलते हैं, भेलपूरी बोलते हैं, दही पूरी बोलते हैं। वर्तुलम, गोलगप्पा को कहा जाता है वर्तुलम। अगला है सैंडविच। ये एक मतलब हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो खाना नहीं है, परंतु फिर भी लोग खाते हैं, तो इसे संस्कृत में बोलेंगे संपुटासह। फिर है पनीर। दूध को किसी खट्टे पदार्थ द्वारा फाड़ा जाता है, मतलब दूध फटने के बाद में ये पनीर बनता है। दूध का ही बनता है सामान्यतः। तो इस पनीर को बोलते हैं किलाटह। अगला है इडली। इडली को हम कहेंगे संस्कृत में शाल्यपूपः। शाल्यपूपः। फिर पकोड़ा, तेल में तल के बनाया जाता है, और यह सामान्यतः बेसन के द्वारा या दाल के द्वारा बनाए जाए, तो ये मतलब काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो पकोड़ा को बोलते हैं पोटलह। फिर है बालूशाही, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है।
इस मिठाई का संस्कृत में नाम है मधुमष्ट। अगला है रसगुल्ला। गुल्ला मतलब गोल, रस का गोल। तो इसको हम संस्कृत में इस प्रकार बनाएंगे, देखो, रसगोलह, रसगोलह, रस का गोल। फिर है जूस। जूस कई प्रकार के होते हैं, तो जूस को संस्कृत में बोलेंगे रसः। अगला है दही। दही को संस्कृत में बोलेंगे दधी। फिर अगला है शहद। मधुमक्खियों के द्वारा प्राप्त होने वाला प्राकृतिक पदार्थ शहद। शहद को बोलते हैं मधु। फिर अगला है कढ़ी। छाछ के द्वारा, छाछ के अंदर बेसन वगैरह या गेहूं का आटे वगैरह डाल के इसे पकाया जाता है और इसमें हल्दी डाली जाती है, नमक मिर्च वगैरह, तो ये कढ़ी बन जाती है। काफ़ी स्वादिष्ट होती है और इसको अगर बाजरे की रोटी के साथ में खाया जाए तो बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट होता है। एक बार देखे अवश्य। तो इस कढ़ी को बोलते हैं तेमनम। अगला है घी। घी को बोलते हैं घृत। अगला है चावल। अब जो ये घृत है ये मतलब पीला दिखाई दे रहा है, तो आप इसे ध्यान रखें। तो मतलब सामान्यतः घी तो सफ़ेद होता ही है, परंतु पीला कब होता है? एक तो गाय का घी पीला होता है, और गाय का घी पीला कब होता है? जब गाय हरा घास खाती है, हरा घास खाती है उस समय गाय का घी पीले रंग का होता है, अन्यथा सफ़ेद रंग का होता है। चावल, चावल को बोलते हैं ओदनम। फिर जलेबी, जलेबी को बोलते हैं हम कुंडलिका। इसके अलावा बहुत सारी मिठाइयाँ होती है, बहुत सारे भोजन होते हैं जो बच के हैं, तो इनको हम अगले अध्याय में और पढ़ेंगे। साथ ही आपसे एक अनुरोध है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल की सदस्यता अर्थात सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। आशा करते हैं कि आपको ये चलचित्र अच्छा लगेगा और संस्कृत सीखने के क्रम में काम में आएगा। धन्यवाद।